हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेशियो अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर सबसे अलग और सबसे यूनिक और मिक्स क्वेश्चंस का जो क्लास है देखने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं घन, घनाभ, वृत्त, त्रिज्या, क्षेत्रफल, आयतन और गोले से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर मिक्स देखने वाले हैं। कम से कम यहाँ पे आपको 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यह क्लास आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे कहीं ना कहीं आपके कई भाग में यह क्लास आपको देखने को मिलेगा। सारा क्लास आपको देख कर जाना है क्योंकि 4 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। जितने यहाँ पे आपके हैं घन, घनाभ, वृत्त, त्रिज्या, क्षेत्रफल, आयतन, गोले, इन सभी से आपका 4 नंबर का क्लास बन जाता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को हमने एक क्लास में मिक्स आपको हमने बता दिया है। अगर आपने अभी तक फार्मूले वाला जो क्वेश्चंस है, जो क्लास है, आपने नहीं लिया है, कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप टेस्ट करिएगा। आपको सभी क्लास प्लस इसका जो फार्मूला है आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्लास में हमने सभी फार्मूलों को ऐड कर लिया है। हमने आपको उसमें अच्छे से बताया भी है, समझाया भी है। आप हर एक फार्मूले को नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और वही फार्मूला आपको 4th सेमेस्टर में भी कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यूपी टेट, एस टेट हर जगह आपको वही फार्मूला काम आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पे आपको मैथ का नोट्स भी दिया जाता है। किसका नोट्स है? मैथ का नोट्स भी यहाँ पे दिया जाता है। अगर आपने अभी तक मैथ का नोट्स नहीं लिया है, फिलहाल तो सभी विषयों का नोट्स है यहाँ पे आपको मिलता है। सभी विषय का नोट्स मिलने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल फ्री यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप ईमानदारी के साथ नोट्स पढ़ते हैं, क्लास देखते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, अगर आप हमारे पेपर में पास हो जाते हैं, कन्फर्म है कि आप अपने जो आपका असली एग्ज़ाम होता है उसमें आप पास होकर आएंगे। ये हमारी गारंटी है। जितने लोगों ने अभी तक नोट्स लिया है वो सब पास हो चुके हैं, वो लोग मौज कर रहे हैं। आपका भी बैक नहीं आएगा, ये मैं कहूँ तो लिख के दे दूँ। लेकिन अगर आपने हमको सब्सक्राइब किया होगा तो आप सभी क्लास कंटिन्यू देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल फ़ोन नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से हमारे व्हाट्सएप पर आप हमको हेलो बोलेंगे, मैं ठीक है आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई दूंगा और उससे कहीं ना कहीं आप नोट से प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम लोग देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज हमने काफ़ी कुछ आपको बता दिया, समझा दिया। ठीक है, बताना समझाना आवश्यक होता है। आइए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए और क्वेश्चंस को नोट करते हुए आप लोग भी आगे बढ़िए। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं टाइप कर दूंगा, आपको डिस्प्ले पे बाद में दिख जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको कम टाइम में अधिक क्वेश्चंस आपको बताना है। ठीक है, इसलिए देखिए इसमें आपका कहा गया है, पहला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या? संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। जिसको संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला है याद होगा वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। जो आपका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, फार्मूले का मैं क्लास ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आइए क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपका देखिए घनाभ, जो आपका घनाभ की लंबाई है, ठीक, कितना आपका है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक, देखिए जुड़े हुए, देखिए आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए घनों की जो लंबाई है आपका कितना होगा? 10 + 10 यानी आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ देखिए जो, ठीक है, यहाँ पे पहले, ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक घन है, यह आपका एक घन है। एक मिनट, अगर फिगर पूछेगा एग्जाम में, ठीक, तो आपको एग्जाम में फिगर बनाना पड़ेगा।
हम थोड़ा सा फिगर जो है बनाने में कच्चे हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। जिसको फिगर आता है वो आराम से अच्छे से फिगर, ठीक है, बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका एक फिगर और आता है जो कि आपका कुछ ऐसे होता है, ठीक। आपका फिगर जो है ऐसे थोड़ा सा कैसे बनेगा जी, बताइए आप लोग, ठीक। फिगर जो आपका, 1 मिनट, चलिए आप लोग, ठीक है, मान लीजिए कि यह आपका ऐसे है, ठीक। यह आपका चिपका हुआ है इसी में, ठीक। इसमें क्या कहा गया है कि, ठीक है, दो आपके जो घन हैं, ठीक, आपके एक दूसरे पर चिपके हुए हैं। ये लीजिए, ये, ठीक है, ये लीजिए। अब ये आपका दो घन है अलग अलग, ठीक, जो कि आपका एक में चिपका हुआ है। अब इसमें ये आपका कितना है, देखिए, ठीक है, आपका 10 है, ठीक। 10 आपका ये है, 10 आपका ये है, ये पूरा आपका कितना है, ठीक, पूरा आपका 20 है। ये लीजिए, इतना आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपका जो घनों की लंबाई है 10 है, ठीक है, जो आपका जुड़े हुए घनों की लंबाई है 10 और 10 कितना आपका 20 है, ठीक। फिगर के साथ मैं आपको समझाऊंगा, आपको बेहतरीन तरीकों से समझ में आएगा, ठीक। इसीलिए हमने यहाँ पे फिगर पहले जो है बना दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका होगा घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की कितना आपका, ठीक है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई कितना आपका है 10 सेंटीमीटर। घनाभ में क्या होता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। घनाभ में जितना लंबाई रहेगा उतना ही उसका चौड़ाई भी रहेगा, ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए कहा गया है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ बराबर है 2 20 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 20, ठीक है, लीजिए, ठीक, इतना आपका हो गया। फिर यहाँ पे आपका होगा बराबर है 10 दुआई 200, सॉरी 10 गुणे 20 कितना होगा आपका, ठीक है, 200 होगा। 10 गुणे 10 आपका 100 हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे आपका 200 होगा, ये लीजिए, ठीक। अब यह आपका हो जाएगा 2 गुणे 500, ठीक है, 500 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका कितना आएगा, ठीक, बराबर आपका आएगा 1000 सेंटीमीटर, 1000, ठीक, आपका 1000 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप फिगर को बनाइए और आप इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, और यह आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नोट करने का टाइम दूंगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको समझाऊं तो आप लोग क्वेश्चंस को समझिए केवल, बस, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस को नोट करने का टाइम दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 2। देखिए क्या कहा गया है, 2 में कहा गया है कि अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है आपको वो निकालना है। क्या निकालना है आपको, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है आपको निकालना है। इसका जो फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमने जो आपका क्लास है इसके पहले वाला, हमने उसमें पूरा का पूरा आपको मैंने फार्मूला बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको जो कमरे की देखिए लंबाई दी गई है, कमरे की लंबाई, ठीक है, कमरे की जो यहाँ पे आपका लंबाई दिया गया है, यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। और जो आपका कमरे की चौड़ाई, ठीक है, जो आपका कमरे की चौड़ाई है यहाँ आपका हो जाएगा 3.5 मीटर, ठीक है। बाहर बहुत हो रहा है शोरगुल,
लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, बस आपको अपना फोकस जो है क्वेश्चंस पर करना है। जो कमरे की चौड़ाई है आपका है 3 मीटर। ठीक, अब यहाँ देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये देखिए 2 गुणे, ठीक है, 2 मीटर प्लस 3.5 मीटर। ठीक, आपको दिख रहा होगा 5 मीटर है और गुणे आपका हो जाएगा 3। ठीक, ऊंचाई कितना आपका है? ऊंचाई देखिए आपका 3 है। कमरे की चारों दीवारों का आपका क्षेत्रफल होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 5 2 7 यानी 3.7। ठीक है, गुणे आपका 3। देखिए जब आपका गुणा होगा 2 गुणे 3 5 2 7, 1 मिनट, 5 2 7 7.5 आएगा आपका। 1 मिनट, ठीक है, 7.5। ठीक, आपका हो जाएगा 7.5 गुणे 3, आपका यहाँ हो जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका कमरे के चारों दीवारों का क्या होगा? ठीक है, आपका होगा क्षेत्रफल। ये लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 3 15 55 25 25 आपका हो जाएगा। उसके बाद 25 कितना आपका आएगा? 7 5 12। ठीक, चलिए इतना यहाँ पे आपका आ जाएगा। आइए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। ठीक, आप लोग मिस्टेक को भी ध्यान में देते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पे आपका दिया गया है लंबाई कितना? ठीक है, 4 मीटर है। कितना? ठीक है, 4 है। तो यहाँ पे आपका होगा 4 यानी आपका 4 3 7। ठीक, चलिए इतना आपका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप वीडियो को इसको रोक कर नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है? कहा गया है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 8.4 मीटर हो। कितना हो? 8.4। ठीक है, आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। आइए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 8.4 मीटर है। चलिए यहाँ पे ठीक है, आपका क्या है? यहाँ पे आप देखोगे हल। देखिए गोले का व्यास, ठीक, गोले का व्यास कितना है? 8.4 मीटर। ठीक, अब यहाँ देखिए
सूत्रानुसार आपका हो जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 गुणे 22/7, पाई का मान कितना होता है? ठीक, पाई का मान आपका होता है 22/7, इतना ठीक है आपका हो जाएगा। आर कितना आपका है? ठीक, आर यहाँ पे आपका हो जाएगा 4.2 गुणे 4.2, ठीक, इतना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप लोग जस्ट यहाँ पे आपका होगा 221.76 है, ठीक, वर्ग मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 221.76 वर्ग मीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग वीडियो को रोक कर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ठीक है। जो लोग आराम से लिखते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया है कि किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या? गोले का त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। जो आपका फार्मूले वाला क्लास है, हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया है, समझा दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप भी नोट कर लिया होगा। देखिए पहले हम यहाँ क्वेश्चन को लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक मिनट, यहाँ पे आपका 4 है, कहा गया है किसी अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर है। तो गोले का त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक, देखिए इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको हल करना होगा। कहा गया है इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, आपका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखिए गोले का त्रिज्या, ठीक है, गोले का त्रिज्या यानी आपका क्या, ठीक है, आर, यानी आपका हो जाएगा आर। ठीक है, आपका आर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सूत्रानुसार आपका वह सूत्रानुसार अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ पे आपसे कहा गया था 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आपका 4 पाई आर स्क्वायर किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना था। देखो वो भी आपका व्यास यहाँ पे 8.4 दिया गया था। यह आपका संपूर्ण पृष्ठ का है। किसका है?
ठीक है, आपका संपूर्ण पृष्ठ का है इसलिए 4 पाई आई स्क्वायर है। यहाँ पे आपका अर्धगोले का है, यहाँ पे आपका 2 पाई आई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 22/7 जो कि आपका पाई का मान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 300 आर स्क्वायर, ठीक है, गुणे आर स्क्वायर। और ये कितना आपका है, ठीक है, आपका 308 है, ठीक है, यह आपका 308 है। तो आपका हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर 308 गुणे 7, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और 2 गुणे 22 ये लीजिए, ठीक, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 गुणे 7, ठीक है, काटने पे आपका हो जाएगा। और यहाँ आपका हो जाएगा r बराबर है 7 गुणे 7, ठीक, यहाँ आपका स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट। यहाँ देखिए r का स्क्वायर, ठीक, बराबर 7 का स्क्वायर, ठीक, आपका स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपका हो जाएगा r बराबर 7, ठीक, आपका 7 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, आपका 7 सेंटीमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके समझ में ना आए आप उस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट खींचिए और आप हम तक व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप इसको वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। कहा गया है कि एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करना है आपको। इसका इस टुकड़े का जो आयतन है वो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। मैं यहीं पे लगाऊंगा, ऊपर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो आप हमसे कॉलिंग से भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारा फ़ोन नंबर है ऑफिशियल वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करो, ठीक, आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। देखिए इसमें आपका हो जाएगा घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, कितना आपका है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक, 6 भुजा स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 216 सेंटीमीटर, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए आपको हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है, आपको निकालना है आयतन। भुजा स्क्वायर आपको हो जाएगा 216/6 कटेगा आपका जाएगा 36 है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका भुजा बराबर है 36 यानी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे आपका स्क्वायर था
ये जब भी आपका ठीक है हटेगा रूट तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। क्लियर। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको जो घन का आयतन निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आयतन, घन का आयतन यहाँ पे निकालना है। आप लोग राइटिंग पर मत जाइए, ठीक है, जो इसका क्वेश्चन है आप उसको देखिए। घन का, अगर घन का आयतन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा भुजा क्यूब। यहाँ पे आपका आयतन कितना है, भुजा आपका कितना, ठीक है 6 है, तो 6 गुणे 6 है, आपका जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए, ठीक, आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करिए और तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार हर जगह देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको हम छांट कर फिर ला कर दिए हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसको हम मिटाते हैं। अभी तक जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले लें। चलिए आइए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त, ठीक, किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श, ठीक, अनुस्पर्श रेखा की रचना करो। यह क्वेश्चन आपका 3 बार आ चुका है, ठीक है। कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के, ठीक, किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखा का रचना करना है। देखिए, ठीक है, 3 सेंटीमीटर वृत्त है। ओके दोस्तों, ये ठीक है आपका 3 सेंटीमीटर का क्या है, ये ठीक है आपका हो गया वृत्त, ठीक, यह हो गया आपका 3 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया ये, ठीक है। कितने का, यह आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक, यह हो गया आपका मेन बिंदु, ठीक, इतना आपका हो गया। इसको यहाँ आपका है 3 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ठीक है। आपका वृत्त ठीक है केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, यानी ठीक है केंद्र से आपका, ठीक, केंद्र से आपका रहेगा 6 सेंटीमीटर दूर। कितना आपका है, यह आपका है 6 सेंटीमीटर दूर, ठीक, आपका 3 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया, ठीक, आपका जो है 6 सेंटीमीटर दूर भी हो गया। स्थित, ठीक, स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है, अनुस्पर्श रेखा खींचना है आपको। कैसे, ठीक, यह आपका हो गया, ठीक है 6 सेंटीमीटर, आपको अनुस्पर्श रेखा खींचना है ऐसे, लीजिए, ठीक, आपको ऐसे अनुस्पर्श रेखा खींचना है ऐसे, ठीक, बस यह हो गया आपका आंसर। लेकिन अब यहाँ देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि अनुस्पर्श रेखा की रचना कीजिए, आपको रचना करना है, ठीक। पहले आप इसको बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जो आपका रचना होता है कैसे होता है। देखिए, जो आपका रचना होता है, रचने का मतलब ये होता है कि आपने इसमें क्या किया है, ठीक,
वही आपको नीचे लिखना होता है। ठीक है, रचना आपको अपने मन से लिखना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा रचना। ठीक, आपको लिखना होगा कि हमने लंगड़ा प्रकार में पेंसिल लगाकर लंगड़ा प्रकार के सहायता से हमने 3 सेंटीमीटर का एक गोला खींचा। ये सब आपको लिखना होगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, गोला खींचा, उसके बाद मेन बिंदु से, ठीक है, जो वृत्त का केंद्र है उससे हमने पटरी के सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक सीधा रेखा खींचा। उसके बाद 6 सेंटीमीटर वाले मेन बिंदु से हमने 2 अनुस्पर्श रेखा खींच दिया। बस इतना आपको लिखना है 4-5 लाइन का और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सभी विषयों का नोट्स भी दिया जाता है। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग भी नोट्स ले लें, ताकि कोई भी ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन से आपसे मिस ना हो। ठीक है, और हर किसी के पास आप इस क्लास को भेज दीजिए। और यह क्लास अभी आपका और आएगा, अभी आपकी और क्वेश्चन से 50+ क्वेश्चंस का जो एम है वो रखा गया है। और जितने आपके, ठीक है, घन, घना, वृत्त, त्रिज्या, क्षेत्रफल जितने आपके हैं, जो सबका फार्मूला है हमने एक क्लास में बाकायदा आपको बना कर समझा दिया है। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द ही नए क्लास में आप सभी से। थैंक यू।